हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई आशुतोष वेलकम यू टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी सी इस बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है डीप वाटर। क्या ही बढ़िया सा देखो ये नाम है। ये समझते हैं क्या अर्थ होता है इसका। देखो, डीप का अर्थ है यहाँ पर गहरा, और वाटर का अर्थ है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि गहरे पानी की बात यहाँ पर है वो होने वाली। डीप वाटर चैप्टर बस इसी तरीके का ही है। इस चैप्टर में क्या होता है ये चीज आपको, अगर हम थोड़ा सा अबाउट द ऑथर को तो आइडिया लग जाएगा। हमारे इस चैप्टर के, ब्यूटीफुल चैप्टर के ऑथर हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस, ओके। और विलियम डगलस जो है ये समझते हैं, जानते हैं, ये हमारे वॉज बॉर्न इन मेन, मिनेसोटा। देखिए जी, ये मेन नाम की जगह पर, जो कि मिनेसोटा स्टेट या आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस में जो है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, आप लोग ग्रेजुएटिंग का मतलब तो समझते ही हैं। अपन जैसे 12th करते हैं, 12th करने के बाद में एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर हम एक बैचलर कोर्स करते हैं, है ना, उसको ग्रेजुएट करना कहते हैं। जैसे अब बीए होता है, बीएससी होता है, कॉम होता है ना, कॉमर्स के लिए बीकॉम एंड सो ऑन, आप जानते हैं। ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स ही होता है बीए, सुना तो होगा ही है ना। ऐसे बैचलर्स ऑफ साइंस वगैरह करके, तो इन्होंने ग्रेजुएट कैसे किया, अभी बीए की डिग्री के साथ किया। ठीक, आइए देखते हैं आगे। इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, भाई इन्होंने बीए कैसे किया है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। ओके जी, आगे देखते हैं। ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, वन सेकेंड, एक जगह का नाम है। उन्होंने स्पेंड किया यानी कि बिताया, 2 years यानी कि 2 दिन, 2 साल, सॉरी 2 साल बिताए किस चीज में, टीचिंग हाई स्कूल। हाई स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ाने का मतलब होता है, जैसे आप सब लोग 12th क्लास में है, 12th क्लास 11th और 12th क्लास वाली जो होती है हाई स्कूल का, हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ाया है ना। और क्या होता है, याकिमा में ये काम उन्होंने। However, he got tired of this, हालांकि वो फिर इस बात से जो है वो क्या, इस काम से वो थोड़ा थक गए, उब गए, बस बहुत इतना ही करेंगे और नहीं करा। एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, और उन्होंने एक लीगल करियर जो है वो परस्यू करने का सोचा। लीगल करियर का अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एडवोकेट बनना, वकील, वकील बनने वाला जो करियर है वो इन्होंने डिसाइड किया कि वो परस्यू करेंगे। परस्यू मतलब उसको अटेम्प्ट करेंगे और उसके अंदर आगे बढ़ेंगे। He met Franklin D. Roosevelt at Yale। ये येल नाम की जो बहुत है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम भी हम सुनते हैं, येल यूनिवर्सिटी करके, ये अमेरिका यानी कि। और वहां पे ये मिले हैं किससे जी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। और जैसा कि मैंने कहा, फ्रेंड, जो प्रेसिडेंट है हमारे रूजवेल्ट, उनके फिर ये दोस्त और एडवाइजर बन गए। देखिए, जो वकील होता है आप देखेंगे वो आमतौर पे, आप जब थोड़ा देखोगे प्रोफेशंस में, वो कई लोगों के ना एडवाइजर की तरह भी काम करते हैं, कि उनको कानून का ज्ञान होता है बहुत अच्छे से, और कानूनी दांव पेच एक इंसान के लाइफ में देखो आते रहते हैं, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो। ये प्रेसिडेंट के तो फिर ऑफ कोर्स ये चीज काम आनी ही थी। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ जी। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट, वही एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। किस चीज के ये एडवोकेट थे या वकील थे, इंडिविजुअल राइट। जैसे अपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होते हैं और भी तरह के राइट्स होते हैं, वैसे इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, और उसी के ये क्या थे, एडवोकेट थे, वो एडवोकेट करते थे। ही retired in 1970 with a term lasting 36 years। वे क्या बोला है इन्होंने, ये कब रिटायर हुए, 95 में, ये बात आपको समझ। और एक ऐसी टर्म के साथ, कौन सी टर्म, टर्म का अर्थ क्या बच्चों, उनका टेन्योर, कितने लंबे समय तक उन्होंने काम किया, उनका जो स्टिंट था काम करने का वो कितने टाइम का था, 36 years का। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और क्या रहे भाई, क्या बने रहे हैं वो आज तक, लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस। जस्टिस का अर्थ बच्चों यहाँ पे जज, ठीक है, वो
लॉन्गेस्ट सर्विंग जज रह चुके हैं वो द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट के हिस्ट्री में भी। वहां पे जो कोर्ट सिस्टम है या फिर अपन जो कह सकते हैं हिस्ट्री है उसमें सबसे लंबा जो काम किया है उन्होंने विलियम डगलस ने। आगे देखते हैं आगे। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। एक्सर्प्ट का अर्थ है यहाँ पे कि जो नीचे आप अभी अपना जो पढ़ने जा रहे हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा, ये एक चीज का हिस्सा है। वो किस चीज का हिस्सा है? ऑफ मैन एंड ऑफ मैन एंड माउंटेन्स जो है ये किताब का नाम जो किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम ओ डगलस हमारे ऑथर हैं की किताब थी, उसमें से एक एक्सर्प्ट यानी कि एक छोटा हिस्सा जो है वो निकाला गया है। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग। बताते हैं कैसे एक यंग लड़का जो था एज अ यंग बॉय, यंग लड़का जो कौन थे? विलियम डगलस जो थे नियरली यानी ऑलमोस्ट डूबते डूबते बचे। ड्राउंड का अर्थ क्या होता है? डूबना। इन अ स्विमिंग पूल, डूबते डूबते। कहानी अपन को स्टार्ट से ही थोड़ी मजेदार सी लग रही है। अब जो डगलस साहब हैं वो स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचेंगे, क्या उनकी कहानी है, क्या इसमें होता है, कैसे वो स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, क्या उनके साथ होता है, कैसे वो डूबने लगते हैं, और उसके बाद की जो आफ्टर लाइफ है, मतलब उस आफ्टर लाइफ तो नहीं कहूंगा, या उस इंसिडेंट के बाद की जो लाइफ है वो कैसी रही, उसमें क्या हुआ, और उसमें उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो डूबने वाला, उसमें क्या हुआ, क्योंकि बच तो गए होंगे तभी तो ये बुक लिख पाए। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई देखें चैप्टर में क्या है लिखा है। इन दिस ऐसे टॉक्स अबाउट फियर ऑफ वाटर। इस ऐसे में वे अपने फियर ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। फियर ऑफ वाटर तो आप समझ ही गए होंगे, पानी का डर। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम, और उसके बाद वो कैसे इससे उभरे, कैसे इससे उभरे। ओवरकम जो वर्ड होता है ना बच्चों, ओवरकम, ओवरकम का अर्थ होता है ना करना, ठीक है। और ओवरकेम यूज किया है जो कि इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, जैसे कम की ओवरकेम होती है तो सेकंड फॉर्म को यूज किया मतलब पास्ट में ऐसा हुआ। तो कैसे वो उभरे, इस ऐसे के अंदर उन्होंने ये बताया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फेयर। आपको ये नोटिस करना है, क्योंकि देखो जो अब 12th में आपको नोटिस भी करना है कि टेक्स्ट में जो लिखा है वो क्यों लिखा है, ताकि आप उसकी जो थीम है ना, आप उसकी जो टोन है उसको समझ पाओ, और अगर कभी आपसे इस चीज का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको नोटिस भी करना है बच्चों आपको कि ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट जो है इसका सिलेक्शन का, इसको कैसे यूज किया गया है, डिस्कशन करना है जो फियर के ऊपर उसको। जो फियर का डिस्कशन है उसको कैसे सपोर्ट करता है ये जो सिलेक्शन अपन ने किया है, इस ऐसे में से सिलेक्शन लिया है, और ये जो पूरा चैप्टर है ये कैसे जो है वो डिस्कस करता है फियर को, ये अपन को ध्यान देना है, समझते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11। भाई अब ये जो कहानी अपनी स्टार्ट हो रही है, और मिस्टर डगलस मानेंगे आप आई को, ओके। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11। मेरे हिसाब से आपको समझ में आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो भाई मैंने क्या डिसाइड किया, तैरना सीखेंगे हम, ठीक है जी। There was a pool at the YM in याकिमा नाम की जगह पे, एक याकिमा तो सिटी का नाम है, आपने नोटिस किया होगा स्टार्ट के अंदर लिखा हुई थी याकिमा नाम की, जो के अंदर ये जो YMCA नाम की एक जगह एक पूल था, ठीक है जी। That offered exactly the opportunity, और ये जो है YMCA ये क्या कर रही थी, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी को, इसी अपॉर्चुनिटी को क्या कर रही थी, ऑफर कर रही थी। अपॉर्चुनिटी का अर्थ है यहाँ पे स्विमिंग सीखना, स्विमिंग सीखने को ऑफर करते हैं जो भी स्विमिंग पूल के ओनर्स होते हैं। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, याकिमा रिवर जो थी वो ट्रेचरस थी, यानी कि बड़ी ही विशाल थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, और ये जो मेरी माताश्री हैं उन्होंने कंटिन्यूसली मतलब बार बार लगातार इसके अगेंस्ट जो है वो मुझे चेताया कि भाई ऐसा मत करो भाई, आप ये जो रिवर पे आप जो पुल है उस पे जा रहे हो ये चीज। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और मेरे दिमाग में
बिल्कुल फ्रेश रखा। किस चीज को? डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर में होने वाली जितनी डूबने की जो घटनाएं थी उनकी जो डिटेल्स है उनको एकदम फ्रेश रखा। तो माता जी घबरा गई थी भाई, रिवर के अंदर लोग डूब जाते हैं इसलिए थोड़ा सा बच रहना, मतलब मत जाओ ये वो, कई कई सताया। लेकिन आपको पता है अपन जब डिसाइड कर ले तो अपन मानते गए मम्मी की। तो हमारे डगलस साहब के साथ भी ऐसा हुआ। बट द YMCA पूल वाज सेफ, वो खुद ही बोल रहे हैं, लेकिन जो YMCA पूल था वो बहुत ही सेफ था। याकिमा बच्चों रिवर का भी नाम है ना, तो उस रिवर के पास में जो है पूल रहा होगा, और उस पूल कहना चाह रहे हैं कि हमारे डगलस साहब स्विमिंग सीखने जा रहे थे। अब आगे देखो, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। देखो भाई, आप स्विमिंग पूल में आपने बच्चों देखा होगा, एक तो होता है शैलो एंड, एक होता है शैलो एंड। जो होता है वो ज्यादा गहरा, आपने देखा होगा कि अपन छिछले पानी को, यानी कि जहां पे पानी बहुत ज्यादा नहीं होता, लगभग अपने घुटनों से भी नीचे होता है, उसको अपन शैलो वाटर्स कहते हैं। वो अपन बीच वगैरह पे, अगर आप लोग कभी गए हो, बीच वगैरह की बात करें या फिर कैसे भी इस जगह की बात करते हैं, शैलो वाटर्स कहा जाता है। उसी तरीके से शैलो एंड होता है किसमें? जहां पे स्विमिंग पूल में कम ही रहा। देखो 2 से 3 फीट, अरे बच्चों 2 से 3 फीट क्या ही होता है, 2 से 3 फीट तो मतलब आपकी कमर से भी नीचे। उसके बाद में शैलो एंड पे तो इतना, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, 9 फीट डीप एट द अदर, वो जो दूसरा था, वो जो डीप एंड होता है वो 9 फीट डीप था। अब 9 फीट बेटा थोड़ा ज्यादा हो गया, 9 फीट हो गया लगभग, आप मान लीजिए कि आपके फादर की हाइट का 1.5 गुना लगभग, फादर की हाइट है उसके 1.5-2 गुना का लगभग 9 फीट होता है। और अगर मेरी हाइट आप देखो तो मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, मतलब थोड़ा सा कम उससे, 5'11", मेरी हाइट से 1.5 गुना आप मान सकते हो 9 फीट, तो है ना। फिर क्या? द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो ड्रॉप था वो क्या था? ग्रेजुअल था। ड्रॉप से इसका अर्थ क्या बच्चों? यहाँ ढलान की बात हो रही है। फिर जैसे अपन कह ही रहे हैं कि देखो ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल, और इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे पानी जो है इस तरीके से हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पानी है इससे। बच्चों यहाँ तो ये कितनी हाइट है जी? यहाँ तो है यही वाला, देखो जैसे 2 to 3 फीट, यहाँ हाइट क्या है? 9 फीट। तो बच्चों ये जो ढलान है ना, ये हाँ, ये ग्रेजुअल थी। ग्रेजुअल का अर्थ क्या बच्चों? वैसे ग्रेजुअल का धीमा होता है, यहाँ पे इसका अर्थ है कि जो ड्रॉप था या जो अपना ढलान थी वो एकदम स्टीप नहीं थी कि एकदम से बिल्कुल यूं हो रखा हो। तो जरूर ये पुल लंबा रहा होगा, काफी लंबा रहा होगा, जिसके कारण इसकी जो ढलान है वो धीरे 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 वाली हाइट पर, जरूर ये क्या रहा होगा? ऐसा रहा होगा। ये यहाँ पे बोलने की बात है, मतलब खतरा नहीं था। देखे वो ये बात बोलना चाहते कि ड्रॉप जो था ग्रेजुअल था, मतलब ऐसे नहीं था कि किसी का पैर पड़ गया तो गलती से चला गया 9 फीट के अंदर। ड्रॉप ऐसा था बिल्कुल। आई होप चीज समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों को, बहुत ही बढ़िया। आओ आगे देखते हैं क्या लिखा है जी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट पूल। मैंने क्या किया? वाटर विंग्स का एक पेयर लिया, मेरे पास में था, एंड वेंट टू द पूल, और मैं पूल के बाद तरफ चला गया। वाटर विंग्स अगर आप सोच रहे हो क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग भाई अपने जब स्विमिंग पूल के अंदर जा रहे होते हैं तो वो कुछ तरह के ऐसे अपैरल्स यूज करते हैं ये टाइप से, जैसे वाटर विंग्स भी उनमें से एक है। आपने देखा होगा टायर ट्यूब का काफी यूज होता है, तो बस उसी तरीके का कुछ जो है वो एक सेट लिया और रखा है। फिर आगे देखिए, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माय प्राइड एंड डिड इट। क्या कह रहे जी? आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट, मुझे नंगा होके जो है वो उसके अंदर जाना पसंद नहीं था। बिल्कुल नेकेड का अर्थ नंगा, अनकवर्ड, विदाउट क्लोथ, ठीक है। एंड शो माय स्किनी लेग्स, लेग्स तो तुम जानते ही पैर होता है, स्किन पतले होता है, पतले टांगे मुझे दिखाने का मतलब शौक नहीं था। तो मतलब मिस्टर डगलस जरूर बड़ी पतले से रहे होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा फील हो रहा होगा, हम टांगे पतली पतली होती है तो अपन ट्राई करते हैं कि शॉर्ट्स वगैरह ना पहने। बिल्कुल वही डगलस जी को ऐसा लग रहा था कि यार टांगे वांगे दिखेंगी, सबको ऐसा लगेगा कैसा बिल्कुल पतली तिल्ली जैसा इंसान है। मतलब ये वाली तुमको थोड़ी सी क्या शर्म आ रही थी, नफरत थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने प्राइड को सबड्यू कर दिया, साइड में हटाया उसको। प्राइड का मतलब आप वैसे देखो, प्राइड का घमंड और गर्व दोनों होता है, बट मेरा ये जो घमंड गर्व जो भी है उसको मैंने एक बार के लिए साइड में किया
एंड डिड इट, और मैंने कर दिया ये काम, तब नेकेड होके वो पूल के अंदर गई। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द, शुरुआत से ही, हालांकि तो शुरुआत से ही जो है वो वाटर को लेके मेरे अंदर एवर्जन था। मेरे अंदर एवर्जन का अर्थ क्या है? एवर्जन एक बड़ा ही सिंपल वर्ड है, इसका अर्थ होता है हेट्रेड। हेट्रेड का अर्थ क्या होता है? घृणा। घृणा का अर्थ क्या होता है? नफरत। ठीक है, तो शुरुआत से मेरे अंदर ना नफरत सी थी, मतलब अच्छा नहीं लगता था पानी। व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं उसके अंदर होता हूँ, अच्छा तो ये बात है कि भाई मतलब अच्छा नहीं लगता था उसके अंदर जाके, शुरुआत से बुरे से ही लगता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड। चीज कब स्टार्ट हुई? तो मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और फादर जो है मुझे कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए। कैलिफोर्निया आपने जरूर नाम सुना होगा। उधर बीच पे जो है मेरे को फादर जो है वो एक ले गए। He and I stood together in the surf. मैं और जो मेरे फादर हैं वो एक सर्फ पर खड़े हुए। सर्फ आप समझते हो कि सर्फिंग होती है, तो वो जो बोर्ड होता है ना, सर्फ बोर्ड, आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उनको पकड़े रखा। ऑन टू, पकड़ के लटक गया मैं उनको। 3-4 साल का बच्चा है, पकड़ के रखेगा एकदम। Yet the waves knocked me down, और फिर भी जो वेव्स थी उन्होंने मेरे को गिरा दिया। नॉक मी डाउन मतलब थ्रैश करके फादर की बॉडी से छुड़वा लिया उनको। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर क्या हो गई? आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब चुका था। मतलब बरीड का अर्थ है एक तरीके से वैसे ये अर्थ के लिए यानी मिट्टी वगैरह के लिए यूज होता है, वैसे तो बरी पानी के सेंस में क्या होता है आपको समझ में आ गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस जो थी वो थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था। फ्राइटन। फादर लाफ्ट, मेरे जो पिताजी हैं वो हंस रहे हैं। 3 साल के बच्चे को डुबा दिया और वो हंस रहे हैं, देखो। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में डर है ना, फ्राइटन डरा हुआ, टेरर डर। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव, क्या था? देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, मेरे अंदर डर था किस चीज को लेके? वेव्स यानी लहरों, ये जो ओवर पावरिंग फोर्स थी। फोर्स तो आप समझते हैं क्या होता है? ओवर पावरिंग मतलब इतना ज्यादा कि आपको ओवर पावर कर दे, मतलब आप उस पर टिक ना पाओ, ऐसा फोर्स। उसको लेके मेरे अंदर क्या बैठ गया भाई? डर बैठ गया। तो इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं आमतौर पे। अगर हो सकता है आप में से भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा होगा, मेरे साथ तो नहीं है, मैं तो एकदम मस्त। अब आगे देखते हैं। माय इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल revived unpleasant memories। मेरा जो इंट्रोडक्शन था इस पूल के साथ में, भाई मैं उससे मिला जब पूल, तो ने क्या कर दिया? रिवाइव कर दिया, यानी कि पुरानी जो ये जो यादें थी, यादें जो हैं उसको ताजा कर दिया। ताजा करना, ठीक है। और यादें भी कैसी हैं जी? ये यादें हैं अनप्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब अच्छी नहीं है। जो पुरानी यादें थी, जो अच्छी नहीं थी, जो आपने अभी भी सुना, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था बीच पे कैलिफोर्निया के, उसको ताजा कर दिया पूल को देख के, थोड़ा सा वैसे कुछ याद आ गया। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स, और उसको पूरा यादों के इस पिटारे को हिला के जो है चाइल्डिश फियर्स, बचकाने जो डर होते हैं, उसको बाहर निकालो। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही देर में कॉन्फिडेंस मिल गया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग। भाई मैंने जो मेरे नए वाटर विंग्स थे, मेरे पास में वाटर विंग्स के साथ में मैंने पेडल किया। पेडल का तो मतलब जानते हो आप क्या ना, ऐसे ऐसे करना, चाहे पैर से करो चाहे हाथ से करो, आमतौर पे हाथ से होता है। पेडल किया मैंने, वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न, और उनसे सीखते हुए, सीखने की कोशिश करते, बाय एपिंग देम। एपिंग के बच्चों इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इसका अर्थ होता है नकल करना। नकल करने के लिए वर्ड होता है इमिटेट, और इसी के लिए ही एक वर्ड होता है एप। एप और इमिटेट दोनों का अर्थ होता है नकल करना। तो उनको देख के कि वो कैसे कर रहे हैं और वैसे खुद भी करना, इसको नकल करना कहते हैं। बट आप भी समझते हो ये वैसा चीटिंग वाला नकल करना नहीं। ओके, अगला, आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और मैंने अलग अलग दिनों पे ये चीज 2 या 3 बार जो है, एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द, और बस मैं मतलब ये जो वाटर में अच्छा फील करना है ये करने ही लगा था।
when the misadventure happened, तब ये misadventure हुआ. I went to the pool when no one else was. मैं पूल में गया जब वहां पे कोई भी नहीं था. The place was quiet. जगह थी वो बिल्कुल शांत थी. Quiet का अर्थ क्या होता है? शांत. The water was still. पानी जो था शांत यानी कि हिल नहीं रहा था, मतलब बहुत कम हिलता है, पानी जितना हिलता रहता है. And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. भाई टाइल्ड बॉटम क्या होता है बच्चों? वही अभी देखो मैंने आपको स्विमिंग पूल बना के दिखाया था, तो उसका ये जो बॉटम वाला हिस्सा होता है इसको तो टाइल लगा देंगे अगर इस पे, तो वो टाइल्ड बॉटम हो जाएगा. उसका जो बॉटम था यानी उसका जो क्या बोलते हैं उसको, वो निचला हिस्सा जो होता है पैंदा, वो था टाइल्ड. और वो कैसा था? इतना वाइड था जितना एक बाथटब होता है. बाथटब आपने देखा होगा, वो भी स्विमिंग पूल की शेप की एक चीज होती है, लेकिन अपने क्या कहते हैं बाथरूम्स वगैरह में छोटी सी होती है. अपने कल्चर के अंदर ये चीज इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिकन कल्चर और यूरोपियन कल्चर में तो काफी है. ऐसा ऐसे ही बाथटब होता है और उसमें वो आमतौर पर व्हाइट होता है, आपने देखा होगा. अच्छा, तो ये जितना एकदम साफ और व्हाइट होता है, उतना ही साफ और व्हाइट कौन सा था भाई? स्विमिंग पूल था. बड़ी बात है, आमतौर पर स्विमिंग पूल इतने साफ नहीं होते. वहां था. आई वॉज timid अबाउट गोइंग इन. मैं थोड़ा सा डर रहा था भाई. timid का अर्थ क्या होता है? डरा हुआ होना. मैं थोड़ा सा डर रहा था अबाउट गोइंग इन अलोन. अकेला अंदर जाने के बारे में मैं थोड़ा सा डरा हुआ था. अकेला जाएगा तो है ही. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल. इसलिए मैं पूल के साइड में बैठ गया. टू वेट फॉर अदर्स. बाकियों के वेट करने के लिए मैं आराम से साइड में बैठ. भाई कुछ दिन करा था, अच्छा लग रहा था. एक दिन थोड़ा जल्दी पहुंच गए, देखो साइड में बैठ गए. डगलस साहब के साथ में क्या होता? I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. मुझे वहां पे बैठे हुए ज्यादा देर हुई नहीं थी, तब कौन आया जी अंदर? एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय. एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय का मतलब एक बड़ा सा बलशाली हट्टा कट्टा एक लड़का आ गया वहां पे. प्रोबेबली 18 years old, लगभग 18 साल का. He had thick hair on his chest. उसके चेस्ट पे थिक हेयर थे, ठीक है, मोटे बाल थे. He was a beautiful physical specimen. वो एक बहुत ही सुंदर फिजिकल, बहुत ही अच्छी उसकी बॉडी थी. स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब वैसे तो नमूना होता है, लेकिन यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छी उसकी फिजिक वगैरह बॉडी होती. विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. ऐसे उन्हें उसके लेग्स और आर्म्स थे जैसे, और जिसमें मसल्स जो थी एकदम बिल्कुल जब रिपल कर रही थी, अच्छी दिख रही थी. He yelled. वो चीखा. हाय स्किनी. हाय भाई स्किनी, कैसे हो? पतले लड़के. स्किनी अपन को जानते हैं ना भाई, पतले को बोलते हैं. तो जैसे अपने किसी को भी जब चिढ़ाते हैं तो भी चीज से उसको भाई जो भी उसमें कमी है उस कमी को बोल के चिढ़ाते हैं अपन. जैसे अपने सुनते होंगे आप लोग स्कूल में, चश्मिश बोल देते हैं, पतला बोल देते हैं, बोल देते हैं. तो वैसे इसको बेचारे को पतला बोला. हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड? कहता है कि तुमको ये डक कर दिया जाए अगर तो कैसा लगेगा? अभी तुम समझ रहे हो डक क्या होता है सर? बच्चों, डक करने का अर्थ होता है पानी के अंदर ऐसे डुबा देना. आप सोच के देखो, आप एक छोटे बच्चे हो, 18-19 साल का एक लड़का जो है वो आपके पास बोलता है आपको तुमको पानी में डाल दे कैसे लगेगा भाई? कहीं सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, कोई है ही नहीं वहां पे. देखो हमारे डगलस साहब. विद दैट ही पिक्ड मी अप. और इस बात के साथ में उसने मुझे उठाया एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड. और मुझे डीप एंड में डाल दिया. डीप एंड जहां पे 9 फीट की हाइट थी. ये लड़का 7-8-9 साल का मिस्टर डगलस साहब जो हमारे, कितने से होंगे? 3-4 फुट के होंगे, और 9 फीट में डाल दिया. अब देखो, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन. एक सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन तो आप जानते ही हो, बैठते हैं जैसे, उस पोजीशन के अंदर मैं लैंड किया. उसके अंदर swallowed वाटर, घुसते के साथ में पानी जो मैंने स्वेलो कर लिया, यानी कि एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. एक बार में सीधे मैं बॉटम पे गया. बॉटम तो समझती. आई वॉज फ्राइटन, डर गया था. बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स. लेकिन इतना नहीं डरा था कि मेरी बुद्धि जो है वो काम ना करे. गेट फ्राइटन आउट ऑफ विट्स का अर्थ होता है कि इतना डर जाना कि मेरी बुद्धि ही जो है वो काम. ऑन द वे डाउन आई प्लैंड. पता है पानी में जाते हैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे जाते हैं,
तो जब धीरे धीरे नीचे जा रहे थे और उस धीरे धीरे जाने में मैंने एक प्लान बनाया। प्लान क्या था? व्हेन माई फीट हिट द, जब मेरे पैर बॉटम पे पड़ेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, बड़ा सा जंप लूंगा, कम टू द सरफेस, सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, उस पे फ्लैट लाई कर जाऊंगा, लाई मतलब लेट, फ्लैट मतलब सीधा, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, पेडल करके जो है वो पूल के एज पे पहुंच जाए। बढ़िया प्लान है ना, क्या बढ़िया प्लान है। लेकिन अपन को भी पता है अपनी लाइफ में अपन प्लान हर चीज का बनाते हैं, कितना % एग्जीक्यूट होता है वो तो आपको ही पता है। आप लोग भी, जैसे आपको याद होगा पिछले बार अपने एग्जाम का आपने प्लान बनाया था, 1 महीना बचा है 12 चैप्टर से, अगर 1 वीक के अंदर अपन 3 चैप्टर भी कर दें वो भी अपन आराम से पूरा पूरा सिलेबस कर लेंगे। फिर आपको याद होगा कि एग्जाम से 1 दिन पहले तो आपके 12 के 12 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज हो जाने चाहिए थे। आपको लगता है कि यार अभी तो 11 चैप्टर बाकी, एक ही पढ़ा है। प्लानिंग आप भी जानते हैं कि कैसी होती है एक छोटे बच्चे की, वैसे ही भाई साहब की थी। देखो आगे क्या हुआ जी, स्कूल के एज पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, जो नीचे जाने का रास्ता था ये बड़ा ही लंबा लगा जी। लगना अपन बोलते हैं ऐसा लग रहा है, तो लगने को अपन इंग्लिश में बोलते हैं सीम, सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ये जो नीचे का रास्ता था ये थोड़ा लंबा लगा यार। Those 9 feet were more like 9 feet, because जो 9 feet, 9 फुट की जो वो 9 फुट, अब देखो इतना लगभग होता है, अगर मैं कहूँ आपको तो लगभग आप समझ गए होंगे कि इससे भी थोड़ा ज्यादा 9 फीट का ये जो डिस्टेंस है, नीचे आना था, ये जो ये 90 जैसे फील लगने को, और आई टच्ड, इससे पहले कि मैं बॉटम तक अपना वही तक मैं टच करता, मेरे लंग्स जो थे रेडी टू बर्स्ट थे, मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे, पानी भर गया था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को बुला लिया। समन कर बुलाना होता है, बट यहाँ पे गैदर करना, इकट्ठा कर लिया, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अप, और फिर मैंने वो किया जो एक बड़ी स्प्रिंग करती है, एक बड़ी स्प्रिंग की तरह। मैंने सोचा कि एक स्प्रिंग की तरह मैं ऐसे उफनता हुआ जाऊंगा ऊपर ऐसे करके। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, मैंने इमेजिन किया कि मैं जो सरफेस है उस पर एकदम कॉक की तरह से बॉब करूंगा। बॉब का अर्थ होता है ऐसे फटके निकलना है ऐसे बाहर, तो कॉक की तरह, कॉक समझते बच्चों आप, जैसे पुरानी बोटल्स वगैरह हुआ करती थी उसमें ना कैप नहीं होती थी, ढक्कन नहीं होता था, कॉक लगाया जाता था, रबड़ का होता था, हो सकता है आपने देखा भी होगा। अगर थोड़ा मैं आइडिया दूं आपको, तो शैंपेन की बोतल में आपने देखा होगा ऊपर कॉक होता है, कॉर्क होता है, ऐसे ही उसको ऐसे एक टूल से निकाला जाता है, पट करके निकलता है, आपने देखा होगा, आवाज भी ऐसी आती है उसके, वो कॉक रबड़ का होता है, एक ढक्कन, जिससे वो बोतल को ऐसे, तो इसने सोचा है कॉक, आज कॉक क्या होता है, उसमें एयर होती है, तो एयर होती है तो वो जब पानी में जाता है तो पप करके से बाहर निकल जाता है, हल्का भी होता है एकदम बिल्कुल सा। तो भाई साहब ने सोचा था ऐसे ही हो जाएगा उनके साथ, आगे देखो ये, इंस्टेड इसकी बजाय क्या हुआ, आई केम अप स्लोली, इसकी बजाय मैं धीरे धीरे आया ऊपर। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, ये ऊपर क्यों नहीं जाता, एंड सॉ नथिंग बट वाटर, दम लगा के ऐसे यूं करा, पर तो जा नहीं पा रहे थे ज्यादा देर, ज्यादा तेजी से, आंख खोला देखा यार पानी पानी दिख रहा है सिर्फ, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, ऐसा पानी जिसके अंदर एक येलो सा हल्का सा कलर था। टिंज का अर्थ होता है किसी चीज में कोई हल्के से कलर का होना, तो कलर कौन सा वो तो बता ही दिया अपन ने। आई ग्रू पैनिकी, और मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, भाई मैंने पहुंचा, बिल्कुल ऐसे पहुंचा कि मैं एक रोप यानी एक रस्सी को क्या है जो है पकड़ लूंगा बच्चों, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, ये जो पानी के बाहर निकल के रोप को पकड़ना है, वो पकड़ में सिर्फ पानी आ रहा है। क्या हुआ, आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, दम घुटना। आई ट्राइड टू येल, मैंने चीखने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई साउंड बाहर नहीं।
Then my eyes and nose came out of the water. फिर मेरी आंखें और जो नाक है वो पानी से बाहर, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। अब देखो, आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की जो सरफेस है उस पर फ्लेल कर रहा था। फ्लेल करने का तो बच्चों एक मतलब ऐसी एफर्ट मारना जिसका कोई जो है रिजल्ट नहीं निकलना। ऐसे करके अपन हाथ पैर मारते ना, ऐसे ऐसे एफर्ट पानी में आप कैसे करोगे, बिल्कुल वैसे ही फ्लेल करते हैं उसको, ऐसे ऐसे पानी पे ऐसे ऐसे करते हैं ना अपन, तो वो फ्लेल करना ही होता। स्वेलोड एंड चोक्ड, पानी को मैं स्वेलो कर रहा था, गिट रहा था अंदर, है ना, और चोक कर रहा था, और मेरा दम जो है वो घुट रहा था। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं मेरे पैर हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। आपको याद है ना, भाई साहब का प्लान किया था कि उनको फ्लैट लेटना है। फ्लैट लेटने के लिए तो वो मुंह तो ऊपर आ गया, अब ये टांगे ऊपर लानी थी ताकि वो फ्लैट लेट सके, तो वो टांगे लाने के ऊपर कर रहे थे, बट दे हंग एज डेड, लेकिन वो ऐसे लटक गई जैसे मर गई हूं, जैसे टांगे डेड वेट, सॉरी, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल पैरालाइज्ड टांगों की तरह एकदम, बिल्कुल वो ऐसे हो गई रिजिड, एकदम मजबूत कि ऊपर ही नहीं आए। A great force was under, एक ग्रेट फोर्स, एक ज्यादा बड़ा जो फोर्स था वो मेरे को अंदर की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मुझे सिर्फ किसने सुना भाई, पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द, और अब जो है मेरी वापस पूल के बॉटम पे जाने की जो जर्नी है वो स्टार्ट होने लगी। क्या हुआ जी, आइए देखिए, जो लॉन्ग जर्नी है वही धीरे धीरे जा रहा है वापस से। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने पानी पे ऐसे थपक मार देना, नीचे डूबने लगा तो क्या करोगे, ऐसे थपक ही मारोगे, ऐसे पानी पे मैंने जोर से स्ट्रक किया, एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे जाता गया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फ्लाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स, बिल्कुल वैसे जैसे एक बुरे सपने की जो रात होती है उसमें अपन जो लड़ाई करते हैं उसकी तरह मैं इसमें हाथ पैर मारने लगा। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी पूरी सांस खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो दुखने लगे, एक कर तो दर्द होना। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो सर था वो भारी सा हो गया। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी का अर्थ होता है होश भी नहीं कहूंगा मैं, मतलब नशे में जितना, जैसी जो एक फीलिंग होती है ना जिसके अंदर इंसान बेहोश होने लगता है, चक्कर से आने लगता है, जिसमें आपको चक्कर आना, तो उस चक्कर आने वाली स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, डिजी। ये दिखते आगे फिर क्या, बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन फिर मेरे को मेरी स्ट्रेटेजी याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं पूल के बॉटम से स्प्रिंग करूंगा, मतलब उठ के ऐसे ऊपर जाऊंगा तेजी से, एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस, और एक कॉक की तरह सरफेस पे आऊंगा। बाद में आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं क्या करूंगा भाई, जो है पानी पे फ्लैट जो है जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, में अपने पैर जो अपने हाथ है वो फैला लूंगा। उसके बाद में एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और टांगों को भी ऐसे जोर जोर से उस पे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, फिर मैं पूल के एज पे पहुंचूंगा, वही पहले जो बताया, एंड बी सेफ, और फिर सेफ हो जाऊंगा। स्ट्रेटजी मुझे मेरी वापस से याद आ गई। फिर क्या हुआ जी, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं नीचे नीचे एंडलेसली, मतलब इसका एंड ही नहीं हो रहा है, नीचे जाता गया। आई ओपन माई आईज, मेरी आंखें खुली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ नहीं दिख रहा था, बस पानी दिख रहा था जिसमें येलो ग्लो था, वो येलो सा हल्का सा कलर था। डार्क वाटर, गहरा पानी, और डार्क कलर, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और ऐसा था ये पानी जिससे कोई सी थ्रू नहीं कर सकता, मतलब उसके अंदर से देख नहीं सकता। जैसे आप समझते हैं ना, जैसे ग्लास होता है, उसके अंदर से अपन सी थ्रू कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, में होता है। पानी में ये काम नहीं हो पा रहा था, जबकि आमतौर पर पानी पे ऐसा हो जाता है, साफ नहीं था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद में ये जो डर है क्या कर दिया, सीज कर दिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, डर जो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं समझता, जानता।
टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा डर जो किसी कंट्रोल को नहीं समझता, नहीं। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जो और कोई नहीं समझता, लाइक इसके नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है उसके अलावा कोई इसको समझे। इट वॉज शेकिंग अंडर वाटर, पानी के नीचे वाले हिस्से में ऐसी अजीब सी आवाज थी, डरावना सा ये बोल था, इनका मतलब भी डरा। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के नीचे में पैरालाइज हो गया था, मेरे हाथ पैर जो है वो नहीं चल रहे थे। स्टिफ रिजिड हियर, स्टिफ एकदम, बिल्कुल एकदम अटक गए थे, अकड़ गए थे, और रिजिड एकदम मजबूत से हो गए थे। किसके साथ? रिजिड कर कहते हैं, अकड़ गए थे अपन कह देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, मजबूत नहीं, फियर से नहीं, डर से एकदम अकड़ से गए थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, इवन जो मेरे थ्रॉट यानी कि मेरे गले के अंदर जो स्क्रीम्स यानी चीखें थी वो फ्रोजन हो गई थी, यानी कि जम गई थी, मैं चीख नहीं पा रहा। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल लाइव, सिर्फ मेरा दिल और ये जो मेरे हेड में पाउंडिंग हो रही थी, एकदम थरथरा रहा था मेरा दिमाग, वो बता रहा था कि मैं अभी भी क्या हूं, अलाइव हूं, बाकी तो हालत खराब है, अभी भी जिंदा हूं। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ, और उसके बाद में इस डर के बीच में एक टच ऑफ रीजन आया। टच ऑफ रीजन का क्या मतलब है आप समझते हैं? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, तो याद है कि भैया ये तर्क वाली बात है, ये याद रखनी पड़ेगी कि जब अपन बॉटम को टच करेंगे तो अपन को जंप करना है, ये वाली बात। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फाइनली मैंने टाइल्स को अपने नीचे जो है वो पाया मैंने। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, ये जो उंगलियां थी वो उस पे ऐसे एकदम ऐसे उंगलियां होंगी, ऐसे हो गई कि उसको पकड़े जाके। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और उसके बाद मैंने जंप किया, जितनी भी एनर्जी थी मेरे अंदर उसकी एनर्जी, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस जंप ने कोई डिफरेंस नहीं आया भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे आसपास में। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, ने देखा मैं किस चीज को ढूंढ रहा था, रस्सियों को, लैडर को, यानी कि सीढ़ी कोई, मतलब वो जो सीढ़ी होती है ना साइडों पूल के, वाटर विंग्स मिल जाए, उन चीजों को ढूंढ रहा। नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ नहीं था, और सिर्फ क्या था? पानी था। A mass of yellow water held me, एक जो पानी, ये जो पानी था उसके एक बहुत बड़े पोर्शन ने क्या मेरे को पकड़ रखा था एकदम ऐसे। Stark terror took an even deeper hold on me, ये जो डर था इसने मुझे और बेहतर तरीके से क्या पकड़ लिया था, और तरीके से पकड़ लिया, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल वैसे जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है, उससे पकड़ लिया था। आई शुक, मैंने अपने आप को झटका, एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं कांपा डर के साथ। हिट करते हो तो बच्चों डर, डर के साथ मैं कांपा। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे जो हाथ हैं वो हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकारना चाहा, कॉल फॉर मदर, मदर को पुकारना चाहा। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। अब देखो बच्चों क्या होगा। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और अचानक से एक लाइट थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं इस बेकार, डरावने, भयानक, ऑफुल वाटर, ये जो ऑफुल का अर्थ होता है भयानक, येलो वाटर से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही थी, कि वो पर्सन इतना ज्यादा डिजी, इतना ज्यादा बेहोश हो चुका था, उसको पता ही नहीं चल रहा, फील ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी सिर्फ आंखें बाहर रही थी वही। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी जो नाक थी वो भी लगभग बाहर आ रही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और उसके बाद में मैंने क्या किया, तीसरे बार जो है मैं अब नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने पानी को सक करना चाहा, यानी अपने अंदर लेना चाहा, और मिला क्या? पानी।
द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, तो येलोइश लाइट है, अब ये जा रही थी वापस से। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और उसके बाद में सारी जो एफर्ट है वो सीज हो गई, यानी बंद हो गई। आई रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, इवन मेरे जो लेग्स थे वो फील कर रहे थे जैसे कि बिल्कुल लटक गए थे, यानी कि उनमें। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे जो दिमाग है उसके आगे जो है वो ब्लैकनेस यानी कि अंधेरा सा छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे डर को भगा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरे देयर वाज नो मोर पैनिक, मैं और नहीं घबरा रहा था। इट वाज क्वाइट, ये बिल्कुल शांत था। पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई भी चीज नहीं थी जिससे डरा जाए। दिस इज नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी का अर्थ बच्चों नींद में होना। टू गो टू स्लीप, सोने जाना। नो नीड टू जंप, जंप करने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखो वो एक डेथ वाली जो स्टेज होती है ना, उसमें है ये पर्सन तीसरी बार नीचे जा रहा है, तो और ऊपर वो तो बहुत जल्दी से जाता है, लेकिन तीसरी वाली पर्सन अब नीचे जा रहा है। और अब क्योंकि बिल्कुल एफर्ट के लिए जितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो स्ट्रेंथ ही नहीं बची, तो अब इसको तो डेथ की तरफ तो इस पर्सन का जाना है वो हो रहा है। और उस समय पे ये कह रहा है कि अच्छा है, कोई जंप भी नहीं करना है, एकदम ड्राउजी हो गया हूँ, मेरे को अब एफर्ट भी नहीं मारनी है। अब आगे देखो क्या होता है फिर। नो नीड टू जंप, नो टायर्ड टू जंप, टायर्ड टू जंप सॉरी, टू टायर्ड टू जंप, मतलब थक चुका है कि जंप नहीं कर सकता। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अच्छा लगता है जब कोई आपको जेंटली बहुत अच्छे से उठाए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, आपको क्या कराए, फ्लोट तहराए स्पेस के अंदर। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स जो थे मेरे अराउंड थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, और बिल्कुल वैसे टेंडर, या टेंडर का तो बच्चों कोमल कोमल हाथ जो हैं बिल्कुल जैसे मेरी मदर के हैं। अब मुझे जरूर क्या है, सो जाना चाहिए। पर्सन बेहोश हो गया है, और अपनी बेहोशी को वंडरफुली मिस्टर डगलस ने देखो इस पैराग्राफ के अंदर समझाया कि बेहोशी वाले मोमेंट पे उनकी क्या फीलिंग्स थी, या क्या वो बोल रहे होंगे, या क्या वो सोच रहे होंगे। वही लाइंस जो है वो देखो बच्चों आपके लिए है। इनको पता भी नहीं चल रहा है इनके साथ में क्या हो गया है, कि कैसे डूब रहे हैं या बाहर इनको लाया जा रहा है, क्या हो रहा है। बट दिस पर्सन इज स्पीकिंग, वो कुछ ना कुछ बताते जा रहे हैं इन लाइंस के साथ में, हमें क्लैरिटी जो है वो मिलती है। तो आगे क्या होता है, आई क्रॉस्ड टू oblivion एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ, मैंने जो है oblivion है उसको क्रॉस कर लिया, जो पर्टिकुलर पाथ होता है उसको मैंने क्रॉस कर लिया, जो भी मैं कर सकता था मैंने कर लिया। एंड कर्टेन ऑफ लाइफ, कर्टेन का अर्थ होता है बच्चों पर्दा, लाइफ आप जानते हैं जो है, यानी इन्होंने अब ये हाथों हाथ इस चीज को जो है वो एक ऐसी चीज के अंदर प्लेस कर दिया कि जैसे अपन देखते हैं ड्रामा होता है उसमें पर्दा नीचे गिर जाता है, मतलब ड्रामा खत्म हो गया। बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं कि जो है पर्दा नीचे गिर गया है और है वो खत्म हो गया है। अब देखो क्या होता है। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक साइड द पूल। अगला जो मुझे याद है, तो ये सब तो हो गया, सारा मोमेंट तो उन्होंने बताया आपको अच्छे से। अगला जो मुझे याद है, उनको याद आ रहा है क्या, मैं अपने स्टमक, अपने पेट के बल जो है वो पूल पे, सॉरी पूल के साइड में लेटा हुआ था, वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, चैप का अर्थ बच्चों जैसे अपन कहते हैं ना लड़का, या जैसे नॉर्मल से किसी एक लड़के को अपन जैसे अपने मारवाड़ी में जैसे बोलते हैं छोरा, बिल्कुल वैसे एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर चैप। तो जो छोरा जिसने मेरे को फेंक दिया था अंदर, टू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंक दिया था, वॉज सेइंग, कुछ कह रहा था, वो क्या कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं बस उसके साथ में मजाक कर रहा था। फूलिंग करते क्या होता है, मजाक करना, तो मैं क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। और किसी ने उसको कहा द किड नियरली डाइड, लड़का जो है वो छोटा बच्चा जो है ऑलमोस्ट मर गया वो। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर, ठीक है अब छोड़ो, चलो इसको लॉकर रूम में इसको लेके चलो। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों बाद मैं वो घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं थक गया था और ट्रेम्बल कर रहा था, ट्रेम्बल मतलब कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम हिल गया था और मैंने रोया जब देखा, मैंने जब मैं बेड में लेटा, मैं कांप भी रहा था और मैं रो भी रहा था। ये भाई सब स्टेज तो
देखो आगे, आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात में खाई नहीं। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन, कई दिनों तक एक डराने वाला, मतलब एक बिल्कुल दहला देने वाला जो डर था वो मेरे दिल में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ कह देता ना तो मैं उससे अपसेट हो जाता था, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। भाई मेरे जो घुटने हैं, मेरे जो नीज है वो बिल्कुल हिल जाते थे, वॉबली फील करने लग जाता, मैं ज्यादा अच्छा फील नहीं करता था, मेरे को ऐसे डर सा लगने लग जाता था। और सिक टू माई स्टमक मतलब ऐसे उल्टी उल्टी सी आने लग जाती थी, कोई भी हल्की सी कुछ चीज हो जाती थी, डर गया, बैठ गया था मेरे अंदर, डगलस के अंदर। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद मैं कभी पूल नहीं गया, मैं अब नहीं जाना भैया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से हो गया डर। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, मैं उसको अवॉइड करता था जब भी मैं उसको अवॉइड कर सकता था, जब भी कोई ऐसी बात होती मैं उसको अवॉइड कर देता भैया, नो। अ फ्यू इयर्स लेटर आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कुछ सालों बाद जब मैंने कैस्केड्स के जो वाटर, कैस्केड जगह का नाम बच्चों, तो वाटर वहां के जो जलाशय वगैरह हैं, आई वांटेड टू गेट इनटू, मुझे पता नहीं ऐसा लगने लगा यार मैं वहां जाना चाहता हूँ। एंड व्हेनेवर आई डिड, तब भी मैं गया, whether I was wading the Triton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। बड़ी कमाल की बात है, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या हुआ यहाँ पे, कि जब भी ये पर्सन जो है वो इन जगहों पे गए, जो जगहों के नाम भी ले गए, वहां पे जो कुछ भी उन्होंने किया पानी से रिलेटेड, चाहे उसमें नहाए या फिर उसमें वेडिंग, वेडिंग करना मतलब ऐसे पानी में चलना, ऐसे मड में चलते हैं ना अपन, ऐसे ऐसे करके यूं करके, थोड़ा सा मड होता है तो थोड़ा एफर्ट के साथ में ऐसे ऐसे करके अपन, तो ये जब भी वो करते थे तो उस फीलिंग में उनको पूल वाली वो फीलिंग जो है वो याद आ जाती थी। यहाँ पे उसको लाइन 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 टू लाइन, व्हेनेवर आई डिड, और जब मैं इनके अंदर गया, और वेदर आई वाज वीडिंग द टाइटन, टाइटन का, टाइटन और बम्पिंग रिवर क्या हो गया, रिवर के नाम वगैरह हो गए, बम्पिंग और टाइटन रिवर के जो है उनके अंदर जब भी मैं वेड करता था, यानी ऐसे ऐसे करके चलता था, वेड करता, और बेदिंग इन द वार्म लेक, या फिर वार्म लेक के अंदर क्या करता था, मैं नहाता था। ये वार्म लेक कहाँ की है, गोट रॉक्स की। जब भी मैं इन जगहों पे क्या नहाता था या कुछ भी पानी से रिलेटेड, जो डर था that had seized me in the pool, वो जो पूल के अंदर जिस डर ने मेरे को रोक लिया था, एकदम सीज कर दिया था, would come back, वापस आ जाता था। It would take possession of me completely, वो मेरे ऊपर पूरा हावी हो जाता था। My legs would become paralyzed, मेरे जो टांगे हैं, मेरे जो लेग्स हैं वो पैरालाइज हो जाते थे, बिल्कुल हिलते नहीं थे। Icy horror would grab my heart, बिल्कुल डरावना सा एकदम माहौल हो जाता था, और मेरा जो दिल है वो बिल्कुल डर के मारे एकदम बिल्कुल शांत सा हो जाता था। देखो बच्चों क्या होगा कि दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय, जो एक कमी थी मेरे अंदर ये मेरे साथ में सालों साल रही, जैसे जैसे इयर्स जो है। इन कैनोज, कैनोज बच्चों पता क्या होता है, एक लॉन्ग बोट होती है, आपने अगर बोट होती है, इसमें ऐसे करके ऐसे खूब सारे लोग बैठे रहते हैं, और इनके हाथ में पेडल्स होते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, और ये पेडल ये चलाते हैं, इसको कैनो करना कहते हैं, बोट को भी कैनो कहते हैं और करने को भी क्या कहते हैं, कैनो कहते हैं। ये जो अब कैनो के बारे में क्या, कैनोज ऑन मेन लेक्स, जो मेन लेक्स, मेन जो है लेक का नाम है, और वहाँ पे एक लेक्स, वहाँ कुछ लेक्स हैं, तो वहाँ जो लेक्स हैं यानी कि वहाँ की जो झीलें हैं उनके अंदर जो कैनोइंग का जो मामला, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैल्मन बेस्ड फिशिंग न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेसर्ट्स एंड मेटविल्स इन ऑरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया लेक इन द कैस्केड्स, वेयर एवर आई वेंट। देखो ये सारी ना बस जगहों का नाम लिया, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अगर आपको याद करना पड़ेगा तो इनको सीधे सीधे याद करना है, समझने वाला कुछ नहीं है, सिंपली बस इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जगहों के नाम याद करें और वहां पे क्या किया जाता है। कैनोज के अंदर मेन लेक्स फिशिंग, इसके लिए लैंडलॉक सैल्मन जो होते हैं, सैल्मन आप समझते हो कि बच्चों, सैल्मन एक मछली का नाम है, ठीक है ना, ऐसे ही ट्राउट भी एक सैल्मन नाम की जो मछली है उसको पकड़ने के लिए जब ये कैनोइंग वगैरह करते थे, ठीक है, न्यू हैम्पशायर के अंदर, ट्राउट फिशिंग जो ये कहाँ करते थे, मैसेच्यूसेट्स के अंदर, और
ट्रेविलिस के अंदर इन द ऑरेगन, ऑरेगन एक स्टेट का नाम है वहां पे, जैसे कोलंबिया। फिशिंग करते थे कहाँ पे, किसके लिए, सैल्मन की फिशिंग करते थे कहाँ पे, कोलंबिया के अंदर। और जो कोलंबिया कहाँ पे है, बम्पिंग लेक, बम्पिंग लेक के अंदर, जो कि कैस्केड्स के अंदर था। तो देखो जगहों के बस नाम लिए हुए हैं, बस आपको सिंपली देखो याद करना पड़ेगा, 5-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे। इन सभी जगहों पे व्हेनेवर वेयर एवर आई वेंट, मैं जब भी गया, सॉरी जब भी नहीं, जहां भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, ये जो पानी का डर था ये मुझे पीछे पीछे मेरे आ जाता। फिर देखो क्या, इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स को रूइन कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ द कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मुझे कैनोइंग और बोटिंग और स्विमिंग का जो जॉय यानी जो मजा है उससे डिप्राइव कर दिया। डिप्राइव करता होता है वंचित करना, वंचित होना, और वंचित का अर्थ होता है बच्चों को जब आपको कोई चीज नहीं मिलती है तो आप उससे वंचित होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई एम डिप्राइव्ड ऑफ कार, गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी नहीं है तो उसके लिए आप बोलते हैं डिप्राइव्ड ऑफ कार। बट आमतौर पे ये मनी और शेल्टर वगैरह के लिए ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे जॉय की बात हो रही है, तो जॉय यानी जो मजा मिलता है कैनोइंग में, कैनोइंग क्या होता है बताता हूँ आपको, कैनोइंग बताया ना मैंने, ये कैनोइंग में या स्विमिंग में या जो बोटिंग, बोटिंग तो आप करते ही हो, इनमें जो मजा होता है वो मैं मजा ही नहीं ले पाया यार, वो मेरे को मिलता नहीं था, क्योंकि ये टेरर जो है ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था। ये पर्सन थोड़ा बड़ा हो गया है, अब चाहता है कि जो वाटर्स के अंदर जो एंजॉयमेंट है, वो अम्यूजमेंट जो है उसको फील वो करे, जाए जॉय को अच्छा लगे उसको। बट ये जो टेरर है उसको पीछा नहीं छोड़ रहा था, हर बार उसके साथ वो टेरर का हर जगह वो पहुंच जाता था, और ये पर्सन जो है वो अच्छे से फील नहीं कर पाता था। अब देखो मिस्टर डगलस क्या करते हैं, I used every way I knew to overcome this fear. मैंने हर तरीका जो मुझे पता था, हर तरीका यूज किया ताकि मैं क्या कर सकूं, ओवरकम कर सकूं इस फियर से उभर सकूं, इस डर से मैं उभर सकूं। जो तरीके हो सकते हैं वो यहाँ पे किए, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन ग्रिप, लेकिन इसने मुझे बहुत ही स्ट्रांगली अपनी ग्रिप में क्या किया, बहुत ही स्ट्रांगली, फर्मली, बहुत ही। फाइनली 1 अक्टूबर, एक तारीख को, 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूंगा भाई, एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग करना सीखूंगा, सीधी बात। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, पूल पे गया भाई, मैंने 5 दिन, मैं एक वीक के अंदर जाता था, 5 दिन मैंने प्रैक्टिस, ईच डे एन आवर ईच डे, अच्छा ओके, एक दिन, एक वीक में 5 दिन, और हर दिन 1 घंटा, ये बात है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर जो थे वो, उन्होंने मेरे अराउंड एक बेल्ट को जो है वो बांध दिया, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से जो है रोप को अटैच कर, ओके क्या, अटैच टू द बेल्ट, वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली के अंदर से निकल रहा था, दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, तो इसके ऊपर चल रहा था जो एक ओवरहेड केबल पे था, मतलब समझा आप, तो जैसे पूल के अंदर ये है ना, इसमें पानी है, ठीक है, ये हमारे मिस्टर डगलस, ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर के मिस्टर डगलस हो गए, ये उनके अराउंड एक बेल्ट होगी, ठीक है, और इस बेल्ट को एक रोप से बांधा हुआ, तो रोप से बांधा, तो एक पुली में थी, पुली ऐसे गोल सा होता है, और ये केबल देखो, ये केबल चल रही है, केबल के साथ साथ में ये पुली जो है ये साथ साथ में चलती थी, ऐसे तैरते थे तो उसको डूबने नहीं देते, डूबने नहीं देती, ऊपर ऊपर ही रखती थी। लगे आइडिया क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो आओ देखें। बेल्ट व्हेन अ पुली एंड रैन ओवरहेड केबल, केबल मतलब तार होती है, he held on to the end of the rope, और ये जो रोप है उसके एक एंड को, रोप उसके एक एंड को वो पकड़े रखते थे, कौन, इंस्ट्रक्टर। फिर देखो आगे क्या हुआ, रोप, एंड वी वेंट बैक एंड फर्थ, और उसके बाद हम इधर इधर ऐसे ऐसे जा रहे थे, क्या मूवमेंट था भाई हमारा, ठीक है, क्या मूवमेंट था, हम एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, हम इस कलर से फिर जाते थे, ये बैक एंड फर्थ, बैक एंड फर्थ, है ना, आगे पीछे हमने जाना शुरू किया, क्रॉस द पूल, आर आफ्टर आर, घंटे दर घंटे, दिन नो दिन,
हफ्ते दर हफ्ते, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, हर जो ट्रिप अक्रॉस द पूल हम जा रहे थे, अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, ये जो पैनिक का ये जो जो डर था, जो मैं पैनिक का जो डर है, पैनिक का वो जो बिट था ना, वो मुझे सीज कर रहा था, पोख रहा था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर बार जब वो जो इंस्ट्रक्टर है नालायक, वो अपनी पकड़ को, जब जो रोप पे होल्ड थी, जैसे ही उसको वो क्या करता था, ढीला करता था, रिलैक्स करता था, रिलैक्स करने करता मतलब उसको थोड़ा ढीला करता था, आई वेंट अंडर, नीचे जाता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और ये जो पुराना जो मेरा जो डर था वो वापस आ जाता था, एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे जो पाँव हैं फ्रीज हो जाते थे, कि जम जाते थे। कंडीशन समझ गए ना बच्चों? अब देखो इंस्ट्रक्टर है, वो सिखाएंगे तो अच्छे से सिखाएंगे, सिखाने के लिए कभी कभी क्या वो पानी के अंदर भी उनको कर देते थे। कैसे करते थे, जो रोप है उसको थोड़ा सा छोड़ देते, रिलैक्स कर देते, रिलैक्स करने से वो पानी थोड़ा नीचे चले जाते थे, उनका फिर जो वो करेंगे, मेरा डर पूरा का पूरा बाहर आ जाता था। इंस्ट्रक्टर बहुत नालायक था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। अब देखो क्या हो रहा है, 3 महीने हुए, 3 महीने लग गए इस चीज में, पहले की क्या होता, तो टेंशन को डर था, देखो टेंशन को डर नाम दे, सॉरी डर को देखो टेंशन नाम दे रही है जल्दी, स्लैक। देन ही टॉट मी, फिर 3 महीने बाद उन्होंने मेरे को सिखाया, मेरा फेस पानी के अंदर डाल एंड एक्सेल, और एक्सेल करना, एक्सेल करना मतलब सांस छोड़ना बच्चों, एंड टू माई नोज एंड इनहेल, और क्या सिखाया, रेज करूं, ऐसे ऊपर उठूं, और इनहेल करूं यानी सांस लूं, उन्होंने सिखाई। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया, ऊपर सूंगा, जगह पड़ा, ये मैंने एक्सरसाइज रिपीट की हंड्रेड्स ऑफ टाइम, है ना, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इसको मैंने रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द, तो धीरे धीरे ना, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके डर था उस पार्ट को मैंने शेड किया, शेड मतलब गिराना, दूर करना अपने आप से, है ना, धीरे धीरे वो गिरने लगा, दूर होने लगा। दैट सीज्ड मी, जो मुझे रोक लिया करता था, जो मुझे सीज कर देता था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा जो डर पानी के नीचे जब मैं जाता था, जो मेरा डर मेरे को रोक लेता, सीज कर लेता था, है ना, वो डर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसके बाद में उसने मुझे पूल के साइड में पकड़ा, एंड हेड मी किक विद माई लेग, और उसके बाद में मुझसे क्या किया, मेरे जो लेग्स हैं उनसे मेरे से किक करवाया, फॉर वीक्स, हफ्तों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैं बस उतना ही करता था, पैर में लात वात मारना हुई तो तक मेरे से काम। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, स्टार्ट में डर के मारे मेरे जो पैर है वो काम नहीं करते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, इन वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगे, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फाइनली मैं अपने पैरों को कमांड कर पा रहा था, मतलब अपने पैरों को मैं चला पा रहा था। आपको लग रहा होगा सर पैरों को चलाना या पैरों को कमांड देने में क्या है, तो हम बड़े आराम से खड़े थे, बट समझो उस बच्चे का जो एक डर था वो उसको रोके हुआ था, और अब जब वो सीख रहे थे तो वो जो डर है उसको रोक लेता था, पैर उनके एकदम फ्रीज हो जाते थे पानी से, इतना ज्यादा डर हो गया था। अब वो जो डर जो है वो ना, तभी उनके जो पैर हैं उनको मैं उनकी कमांड सुनने लगे। दस पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके ही बिल्ड अ स्विमर, उन्होंने एक स्विमर बना दिया, तब जो तैराक होता है, तैर सकता है। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने हर पीस को परफेक्ट कर दिया, हर पीस का मतलब स्विमिंग में जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उनमें से हर एक टेक्निक को परफेक्ट कर दिया, पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो जब सारे पीस जो थे जब एकदम अच्छे से सिखा दिए, तो उन सबको एक इंटीग्रेटेड होल के अंदर ये सारी चीजें एक साथ में कैसे करनी है जो सिखाई, वो जो है सिखा। इन अप्रैल टेल में कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो भाई, ठीक है। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द, आइए जी डाइव कीजिए, फिर कूदिए, और ये जो लेंथ ऑफ द पूल है इसका चक्कर लगाइए, इसका सॉरी इसको पार कीजिए, लेंथ ऑफ द पूल मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाना, ये उसको करना। क्रॉल स्ट्रोक,
क्रॉल स्ट्रोक का अर्थ क्या बच्चों यहाँ पे? अब यहाँ पे थोड़ा सा ना अपने को इस फील्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे आप तैरना देखते हो आप, तो लोग बहुत अलग अलग तरीके से तैरते हैं। तैरने में एक होता है क्रॉल स्ट्रोक, जो सबसे ऑब्वियस या जिसको फ्री स्टाइल भी कहते हैं, जिसके अंदर ऐसे ऐसे करके तैरा जाता है। देखा ही आपने, सबसे कॉमन तैरने वाला है उसको ही बोलते हैं क्या? क्रॉल स्ट्रोक। इसमें और भी होते हैं, जैसे एक अंडर वाटर वाला होता है, एक बटरफ्लाई होता है, वो अपन सारी बात करेंगे। छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, बाकी अपन को सारे डिफरेंस पता होना जरूरी नहीं है, वो थोड़ी पूछेंगे अपन से एग्जाम में, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरह के होते हैं। ओके, आई डिड, मैंने कर दिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, तो इंस्ट्रक्टर जो था वो फिनिश था, उसका काम जो है वो खत्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मैं अब तक फिनिश था। इसका अर्थ क्या है? मैंने अभी अपना काम जो है वो खत्म नहीं। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी सोचता था, इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। बड़ी कमाल की बात है ये, देखो इसके दिमाग में। मैं अभी भी सोचता था कि क्या मुझको पूल की साइड में अकेले डर लगेगा, ये मेरे को आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, डर से अटक जाऊंगा जब मैं के साथ में क्या हूं, अकेला हूं। ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, तो लेंथ था यानी जो चक्कर था उसको अप डाउन दोनों क्या किया, उसको स्विम किया, यानी कि उसमें मैंने तैराकी की। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटे छोटे से डर के, वो जो डर तो छोटा सा, क्योंकि तो तैराक बन गया भाई साहब, डगलस साहब जो है वो तैराक बन गए हैं अब अभी भी, लेकिन वो छोटे छोटे से वो जो डर के वो खड़े थे, वो जो है वो वापस आ रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट, लेकिन अब मैं अपनी भौहें ऐसे उठा के बोलता था उस टेरर को, डर को। ट्राइंग टू स्केयर मी है, ट्राइंग टू स्केयर मी है का अर्थ होता है कि अच्छा मेरे को डराओगे? हाँ, अच्छा, वेल हियर इज टू यू, हियर इज टू यू मतलब ये ले, ये ले, तो ये इंग्लिश में ऐसे बोलते, हियर इज टू यू, लुक, देख। एंड ऑफ आइड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं क्या करता था, उस डर को बोलता था मेरे को डराएगा, अभी तो देंगे, और फिर मैं लेंथ को यानी पूल का वो जो एक चक्कर है वो निकालता था, इधर से इधर जाना, वो मैं कर देता था। अब बात को समझ रहे बच्चों, बहुत ही कमाल की एक देखो यहाँ पे एक बात दिखाई गई है, जो मुझे लगता है आप लोग भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस चीज को यूज किया होगा। अपने किसी चीज से अगर डर लगता है तो अपन अपने आप को ब्रेव करके क्या करते हैं, उसको कहते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, ले अब तू आ ऐसा। इससे क्या होता है कि अपना जो डर है ना एक बार के लिए साइड में हो जाता है, फिर अपन उसको आउट परफॉर्म कर देते हैं। डर अगर देखा जाए तो बच्चों कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी है क्या, वो स्टेट ऑफ माइंड ही तो है। तो स्टेट ऑफ माइंड के लिए आपको चाहिए क्या, ब्रेवरी चाहिए, तो ये और कुछ नहीं था, ब्रेवरी था। मैं तो दिखाता हूँ अभी। और उसके बाद में एक फिजिकल एक्ट अगर अपन कर देते हैं ना, तो फिर तो अपन को ऐसा लगता है डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसको तो कुचल दिया अपन ने, बस वही डगलस यहाँ पे कर। आपको मैं इसका एक पैरेलल एग्जांपल अगर दूं, तो जैसे मान लीजिए आपको छत के ऊपर अंधेरे में अकेले जाने में डर लगता है, ठीक है, आप एक कभी सीढ़ियों में खड़े हो और आपको जाना है, आपको कहा है कि जाके आना है। अगर डर सोचते रहे डर के बारे में, तो ये काम कभी कर नहीं पाओगे, जबकि है क्या 100 मीटर भी नहीं, 50 मीटर या शायद मैं कहूंगा 20-30 मीटर आपको बस जाके वापस आना ही तो है। अंधेरा है तो क्या है, थोड़ी अंधेरे में, लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कुछ है और उससे अपन को डर लग रहा होता है। नहीं, अगर अपन एक चीज को सोच ले, अरे यार ये मेरे को डराएगा क्या, भूत तो ऐसी की तैसी भूत की, निकल गए, आ तू आ, ऐसे करके आप निकल जाओगे और जाके वापस आ जाओगे, होगा तो कुछ है नहीं, आप जानते हो भूत होता ही नहीं कुछ, लेकिन जाके जब आप आ जाते हो ना, तो ये आपने एक फिजिकल एक्शन कर दिया, उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, उस डर के खिलाफ, उसके अगेंस्ट, उसका कोई जवाब ही नहीं। और एग्जैक्टली वही यहाँ पे इन्होंने कहा, अच्छा मेरे को डराएगा क्या, मेरे ये जो डर है उसको, मेरे को डराएगा, तो लुक अभी देख, और एक स्विम करके वो एक तरफ से दूसरी तरफ चले। इससे उन्होंने क्या किया, अपने डर को जीतने की कोशिश की। चलिए आगे देखते हैं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये चीज जुलाई तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। तब पूल में इधर से इधर तो होना चालू हो गए थे वो, और डर जो है उस पर एक तरीके से काबू पा लिया था। पानी का डर अकेले में भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अब इनको ये अंदर अंदर लगने लगा, मैं श्योर नहीं हूं जो सारा ये डर है जो मेरे अंदर से वो चला गया है क्या। तो आई वेंट टू लेक, एक लेक यानी कि एक झील पे गया। झील का नाम लिखा है, अपने लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको नाम याद करना है बस इसको सीधे। इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पे। डाइव्ड ऑफ
क्या डॉक, एक डॉक से, डॉक क्या होता है बच्चों, डॉक किनारा होता है किसी भी लेक वगैरह का, एक किनारा जो थोड़ा सा ऊपर उठाओ, इससे आप यहाँ से ऐसे जो है वो सकते हो। ट्रिग्स आइलैंड नाम की जगह, एंड स्वैम 2 माइल्स, 2 मील स्विम किया अक्रॉस द लेक, स्टैम्प एक्ट आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड की जो लेक थी उस तक उसने क्या किया, उसने स्विम किया। आई स्वैम क्रॉल, इसके अंदर क्या किया, क्रॉल किया। मैंने क्या किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक भी जो है अपने तैरने का एक तरीका होता है, इसके अंदर इस तरीके से पानी को ऐसे हटाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में साइड स्ट्रोक, साइड में एक एक आधी जो जगह है आपकी बॉडी की वो पानी में रहते हुए अपन ऐसे ऐसे करके तैर, एक जो बॉडी का एक साइड है वो यूज नहीं किया जाता, जिसके अंदर क्या होता है फिर अपन क्या अपने इस हाथ को रिलैक्स कर लेते हैं, ये कर लिया, फिर इससे जब थक गए तो फिर इस वाले में साइड स्ट्रोक में आ जाते हैं, फिर इससे ऐसे ऐसे कर, ये साइड स्ट्रोक होता है अपन अपनी ना जब लंबी तैराकी अपन को करनी होती है, लंबा जो है अपन को स्विम करना होता है, तो उसके अंदर अपन ये साइड स्ट्रोक का, और बैक स्ट्रोक तो आप समझ ही गए होंगे। बैक स्ट्रोक मतलब ऐसे पानी में ऊपर लेट के ये जो इस तरीके से हाथ वगैरह करके अपन ये जो ये वाली जो स्विमिंग, जितने भी तरह की स्विमिंग है ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने उसमें, ये लंबी तैराकी थी 2 मील वाली, तो उसके अंदर मैंने ये सारी तरह की स्विमिंग जो है वो करी। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक ही बार ऐसा हुआ जब जो है टेरर आया वापस। अब क्या, व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के मिडल में था, यानी लेक एकदम बीच में था। ऑब्वियसली बात है बच्चों, यहां से क्या कि इतनी एफर्ट तो डाल दी है, आधा रास्ता तो हो गया, लेकिन अभी और आधा रास्ता, उसकी जितनी अब ताकत है क्या ये दिमाग में आ सकता है, तो उसके लिए आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना जो फेस है वो पानी के अंदर डाला और मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था, बस बॉटमलेस वाटर। बॉटमलेस का मतलब हो गया जिसका अंदर दिख ही नहीं रहा, इतना सारा पानी है, इतना गहरा पानी है वो दिख रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, वो जो पुरानी सेंसेशन थी, वो जो पुराना वो जो फीलिंग थी डर की, मिनिएचर में बिल्कुल छोटे से अमाउंट में वापस आई। और जैसी आई मैंने क्या किया, आई मैं हंसा एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, हाँ जी डर, मतलब क्या बोले इसको, डर भाई साहब बोले क्या, मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुमको क्या लगता है तुम मेरे को कर लोगे। वो डर से बात कर रहे, डर तो वहाँ है नहीं, अभी जानते हो कोई पर्सन है नहीं वहां पे, लेकिन वो जो डर उसके अंदर से जो निकला, मैंने आपको पहले भी कहा, आप जब डर पे जीत पाना चाहते हैं आप पहले बोले और कुछ फिजिकल कर दें, तो उन्होंने वही किया। देखो क्या कर लोगे अभी मेरा, इट फ्लड एंड आई स्वैम ऑन, इतना बोलते ही क्या डर चला गया, और आई स्वैम ऑन, मैंने कंटिन्यू किया क्या करना, स्विम करना, तैरना। Yet I had residual doubts, फिर भी मेरे रेजिडुअल डाउट्स थे, यानी कि लंबे समय तक रहने वाले थोड़े मेरे डाउट्स। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टाइटन। अब देखो ये ना अपना बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक गए, तो इसमें अलग अलग नाम आएंगे, अब नाम से मत घबराना, कैसे कैसे गए बस ये याद करते जाओ। पहले मेरी अपॉर्चुनिटी पे मैं वेस्ट साइड में गया, मैं वेंट अप ऊपर की तरफ, टाइटन नाम की जो जगह है वहां से टू कॉन्ड्रेड मेडोज पे। मेडोज जो होते हैं बच्चों ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स का मतलब तो आप समझते ही हो, घास के मैदान। अप द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल, कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल नाम की जगह पे मैं गया फिर, और वहां से मीड ग्लेशियर तक गया, और उसके बाद में मैंने वहां कैंप किया, द हाई मेडो। once again वही ग्रासलैंड के अंदर कैंप करने का अर्थ क्या होता है, वही कैंप वगैरह गाड़ के वहां पे आराम से लेटना, चाय वाय बना के पीना और वहां पे थोड़ी देर ठहरना। बाई द साइड ऑफ व्हाट, बाई द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक नाम की लेक होगी एक, उसके साइड में क्या किया, कैंप किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्टेप्ड, मैंने अपने जो है वो हटाए, डाइव्ड इनटू द लेक, लेक के अंदर कूद गया, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और जो किनारा था, जो दूसरा किनारा था इस लेक का, उसके अक्रॉस में स्विम करके एंड बैक, और वापस आया, जस्ट एज डग कॉर्प्रॉन, बिल्कुल वैसे ही जैसे डग कॉर्प्रॉन करते थे, वो एक फेमस जो है स्विमर रह चुके हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे डग कॉर्प्रॉन जो है वो क्या किया। आई शाउटेड विद जॉय, बिल्कुल मैंने जो है खुशी के साथ में सीखा, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, ये जो गिलबर्ट पीक थी, गिलबर्ट पीक का था बच्चों एक वो जो माउंटेन रेंज वहां रही होगी,
वहाँ जो पर्वत बहुत सारे खूब सारे रहे होंगे, उस जगह ने मेरे को मेरी इस एको को रिटर्न किया, मतलब मैं चीखा, वो मेरी जो चीख है वो वापस मेरी तरफ वो गूंज कर वापस आई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर को कॉन्कर कर लिया, यानी कि जीत लिया। का अर्थ क्या होता है बच्चों, है ना? के लिए विन तो याद कर रखा है, लेकिन बढ़िया वाला वर्ड याद करो, कॉन्कर, है ना? जब आप कुछ जीत जाओगे तो आप बोलना आई हैव कॉन्कर्ड। ऐसा ही जो है उन्होंने इस बात को फील किया, जोर से चीखे, एको थी वो वापस आई और उन्होंने बोला आई कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर को जीत लिया। जीत जो है वो बहुत ही सुहावनी लगती है भाई अपन को। आइए देखते हैं और क्या एक्सपीरियंस यहाँ समझ सकते हैं। एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, तो एक्सपीरियंस था इसका एक बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा मीनिंग था मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, क्योंकि जिन्होंने स्टार्क टेरर को जाना है और उसको कॉन्कर किया है, ही सिर्फ इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस एक्सपीरियंस को। आप भी फील करेंगे बच्चों इस वाली बात को कि पानी में, जैसे मान लीजिए अगर आप में से कोई स्विमिंग पूल में गया और आपके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है, तो आप शायद इस चीज को फील ना कर पाओ, लेकिन कोई ऐसी चीज सोचो जिससे आपको डर लगा हो, और उस डर पे अगर आपने किसी तरीके से जीत पा ली है, उस फीलिंग को जो है वो आप समझिए, और वही की वही फीलिंग जो है इस पर्सन के तो डेथ से वापस, यानी मौत से जो है वो पर्सन वापस आया, और उसने फिर अपने इस डर को क्या किया, कॉन्कर किया, जीता है, मेहनत की, इंस्ट्रक्टर रखा, उस कैसे इधर से उधर गए, उसका कैसी कैसी प्रैक्टिसेस की, और फिर फाइनली जो है वो जीत। फिर क्या बोला जी, इन डेथ देयर इज पीस, देखो मौत में क्या होती है, शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर जो होता है ना, डर जो होता है वो सिर्फ मौत के डर में होता है, मौत में डर नहीं होता। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट को पता था जब उन्होंने, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि भाई हमको अगर किसी चीज से डरना चाहिए तो वो सिर्फ क्या है, सिर्फ डर ही है जिससे हमको डरना चाहिए, और कोई ऐसी चीज नहीं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन फ्लाइंग एंड टेरर, मैंने दोनों तरीके जो सेंसेशन है वो क्या किया था, फील किया था। फ्लाइंग का यानी कि मरने का, भाई वो मर भी तो गए तो ऑलमोस्ट, आपको पता ही है, और इसका that fear of it, terror, that fear of it can, तो डर जिससे the will to live somehow grew in intensity, वो जो एक चाहत थी जीने की, वो किसी तरीके से क्या हुई, इंटेंसिटी के साथ में ग्रो हुई, यानी कि बार। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, लास्ट में मैंने एकदम बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल, रिलीज्ड, रिलैक्स्ड फील किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, बिल्कुल मैं एकदम आजाद होके जो है वो ट्रेल्स पे चल रहा था। ट्रेल्स बच्चों रास्ते होते हैं, रास्ते बन जाते, कच्चे रास्ते जो होते हैं, पे मैं फ्री था, एकदम वॉक कर रहा था। एंड क्लाइम द पीक्स, जो भी पीक्स यानी ऊंचाई होती थी उसको क्लाइम करता था मैं। एंड टू ब्रश साइड फियर, और मैं क्या था, मेरा जो डर है उसको मैं साइड में। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, ये था आपका इसका अर्थ था, जिसका टाइटल था डीप वाटर। और डीप वाटर के चैप्टर के अंदर आपने सीखा होगा कि कैसे जो है अपने अपने डर को अपन को क्या करना होता है, जीतना होता है। डर को कैसे जीता जाता है आपने इसके अंदर चैप्टर में जरूर फील किया होगा, क्योंकि मिस्टर डगलस ने वही किया। मिस्टर डगलस ने देखा कि वो उनके अंदर एक डर है और उसको वो ओवरकम करना चाहते थे। उन्होंने पूरी मेहनत की, इंस्ट्रक्टर रखा एंड ऑल दैट, आपने उसकी पूरी सुनी ली है। उससे उसी तरीके से हमें भी जो है अपने डर को जीत सीखे हुए हैं। But dear students, it was a very good chapter. I hope I must have enjoyed it. And if you have, my dear students, इसको वापस से जरूर पढ़िएगा, और एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आया तो आपको, ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय। दिस वाज आशुतोष साइनिंग ऑफ।